यदि आप भी क्लास 10th के विद्यार्थी है और आपका जो है ना माध्यमिक परीक्षा यानी फाइनल परीक्षा 2026 में होने वाला है, तो जितने विद्यार्थी मैथ का पेपर देने जाने वाले हैं ना, ये देख लीजिए आप लोगों के लिए आ गया है वायरल मॉडल पेपर। जितने भी विद्यार्थी मैथ से डरते होंगे या जिनको लगता होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव का तैयारी अच्छा से नहीं हुआ है या हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, उन लोगों के लिए वीडियो 100% इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैथ इतना आसान लगेगा ना जितना हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो आइए आपको हम विस्तार से बताएंगे कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 30 लघु उत्तरीय और 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। कुल मिला के 138 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको 50% प्रश्न यानी आधा प्रश्न बनाना पड़ता है, 69 प्रश्न बनाना पड़ेगा। सब मिलाकर 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। यह टोटल पेपर 100 नंबर का होता है। और खास बात यह है कि जितने विद्यार्थी अगर प्रथम पाली से एग्जाम देने जाएंगे ना, उनके पास 110 से पेपर और द्वितीय पाले वाले का 210 से पेपर मिलेंगे। और देखिए ये आप लोगों के लिए वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जितने विद्यार्थी अभी तक आप मैथ में से डरते हैं या ऑब्जेक्टिव उनको कठिन लगता है, तो आप इस जो है ना वीडियो को पूरे अंत तक देख लीजिए। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद आपको मैथ सबसे ज्यादा आसान लगने वाला है, क्योंकि इस जो है ना मॉडल पेपर के बनाने से पहले जो मॉडल पेपर बनता है ना, वहां से आपको बता दे तो पूरे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन रहता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके पास गेस पेपर के क्वेश्चन रहते हैं, उसके बाद में जो मैथ का किताब होता है ना जिसमें 15 लेसन होते हैं एनसीईआरटी में, यानी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मिलाकर जो है ना ऐसे इंपॉर्टेंट गाइड जो होते हैं तैयार किए जाते हैं मॉडल पेपर से, ठीक है ना। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखेंगे। उससे पहले बता दें कि 100 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना होता है, तो इस बात पर आप लोग ध्यान देंगे। और इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं ना, तो मैथ आपको इतना आसान लगेगा ना जितना हम कह नहीं सकते हैं। तो 1 नंबर प्रश्न है कि बहुपद इतना आपके सामने दिया गया, इसके शून्यकों का योग क्या होगा। शून्यकों का योग आप पढ़े होइएगा कि -b बटा ये होता है। अब देखिए b का मान माइनस में 14 दिया हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक तो फार्मूला में क्या माइनस यहाँ आप देख रहे हैं और दूसरा क्या है माइनस में 14 है। और a का मान यानी पहला मान 5 हो जाएगा, तो 14 बटा 5 आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में देखने के लिए मिल रहा है। तो सारे क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, सभी का सही सही उत्तर भी बताया जाएगा, तो आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि y अक्ष का समीकरण होता है। तो देखिए y अक्ष का जो समीकरण होता है ना, खूब ध्यान से देखिएगा। तो y अक्ष का समीकरण कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो y अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0 कर लीजिए, जो ऑप्शन बी में आपका बिल्कुल 100% सही दिया हुआ है। यहाँ देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन है 2 cos 37। देखिए cos 37 को अगर हम बदलते हैं ना, तो यहाँ फॉर्मूला आप लोग पढ़े हुए है cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ देखिए 90 में से 37 को घटाते हैं तो 53 आ जाता है, और बाटा में आपका साइन 53 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। तो ऊपर जो है कि 2 cos 53 है, तो अभी बदल के साइन में आ जाएगा, तो साइन से साइन कटने के बाद आपका 2 बच जाएगा। तो 2 ऑप्शन बी में देख रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ देखिए हल करने के लिए जगह कम पड़ जा रहा है, अन्यथा आपको सब सही तरीके से हल करके बताया जाता है, लेकिन घबराना नहीं है। इस वीडियो में हम इतने आराम से आपको सभी क्वेश्चन को बताएंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद सारे क्वेश्चन को बनाकर आ जाइएगा एग्जाम में। तो यहाँ देखिए लिख रहा है कि साइन जो है ना निम्न में कौन साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। त्रिकोणमिति में से आप लोग याद किए होंगे, तो अब कौन इसके बराबर हो सकते हैं ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो देखिए कौशिक 30 का जो मान होता है ना, कौशिक 30 का भी मान √3/2 होता है। तो ये ऑप्शन डी वाला जो कौशिक 30 है ये बराबर होता है। तो बिल्कुल आसान इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, और जितने विद्यार्थी नए हैं ना, ये सभी को इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को जितने विद्यार्थी देख रहे हैं लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी देख ले और आप लोग पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 10 का मिलान चिन्ह क्या होता है। मिलान चिन्ह आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे। किस तरह से 4 को करिए 5वां काट दीजिए, फिर इस तरह से 4 को करिए फिर 5वां काट दीजिए। तो इस तरह के कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, देख लीजिए, यही आपका मिलान चिन्ह हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। तो 5 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास कितना होना चाहिए। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल तो गोले में पढ़े होइएगा ना, 4 पाई r स्क्वायर
तो 4 पाई r² बराबर 6 से कितना हो जाएगा 16 दिया हुआ है। तो यहाँ से r का मान निकालना है, तो ये दोनों का मान रखिए और कटा लीजिए। कटाने के बाद आपको जो है ना फाइनल जैसे हल कीजिएगा तो आपके पास 14 cm इसका मान आ जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी 14 cm है। हालांकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता रहे हैं ना कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई r² बराबर में 6 से 16 रख के बना लीजिएगा, निश्चित इसका उत्तर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दें ये भी कि सुबह में 6 बजे और शाम के 7 बजे आपको इस तरह के वीडियो देखने के लिए मिलता है। और लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आप 8 बजे से हमसे जुड़ सकते हैं। बिल्कुल आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइव नोटिफिकेशन आपके सामने चला जाएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्तों को क्षेत्रफल का अनुपात अगर 9:4 है तो क्षेत्रफल का अनुपात दे रहा है, तो इनकी परिधि क्या होना चाहिए। तो अब परिधि के लिए हमें सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो रूट हम क्या करेंगे, रूट के अंदर रख देंगे 9:4, तो 3:2 इसका क्या हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कि तिर्जा आ सकता है। तो इस प्रकार से हम अगर देख लेना तो यही हमारे लिए परिधि का भी अनुपात हो जाएगा, क्योंकि परिधि में भी हमें क्या चाहिए, तो 2 पाई r चाहिए। अगर हम 2 पाई r और फिर 2 पाई r ले लेते हैं तो ये तो कट गया ना, यानी 3:2 ही ऑप्शन सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बिंदुओं -1,3 एवं -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो बीच की दूरी के लिए पहले में से पहले वाला को घटाइए, यानी -1 में से आपको घटाना है -5, तो +5 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कर देना है। फिर क्या करना है, दूसरा है कि 3 में से 7 को घटाइए, तो 3 में से 7 को घटा लेंगे तो माइनस में 4 होगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए और सब पे रूट चढ़ा दीजिए, ठीक है ना। 5 में से घटेगा तो 4 के स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ देखिए 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो रूट के अंदर यहाँ 4 के स्क्वायर 16 और 16 हो जाएगा, जोड़ देंगे रूट के अंदर कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे। और 32 का वर्गमूल हम करेंगे ना तो 16 गुने 2 हो जाएगा, यानी 16 का वर्गमूल 4, तो 4√2 आपका फाइनल जहाँ उत्तर दिखाई देगा यही हो जाएगा ऑप्शन ए में। थोड़ा सा देखिए इस सब मैथ जो होते हैं ना हल करके इसका आंसर देना होता है, तो ज्यादा कठिन होता नहीं है। आप लोग वैसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यूट्यूब पर पढ़ाए हुए हैं लाइव में, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, एक घन का आयतन दिया हुआ है, अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले घन का आयतन भुजा की होता है ये क्यू, तो हम अगर भुजा निकालेंगे ना तो ए का मान 2744 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका घनमूल निकाल लेंगे और फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्र 6 गुने क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो इस तरह से हम कर लेंगे, अपने आंसर आ जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आप 1176 आंसर ला दीजिएगा, बनाकर हल करके देखिएगा आ जाएगा 1176। अगला क्वेश्चन को बढ़िया, भी बहुत आसान आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी होते हैं। तो आप घबराइएगा नहीं, अगर हार्ड क्वेश्चन हो तो उसे बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा और सब आसान आसान क्वेश्चनों का आप तैयारी करिए, क्योंकि वहाँ 100 में से 85 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना पड़ता है, ठीक है ना। चलिए 10 में दिया है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है। अब आप प्राकृतिक संख्या में सम प्राकृतिक को गिन लीजिए कितना होता है। तो गिनने के बाद आप क्या कीजिएगा, 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसी तरह से आप गिन के भागा मारिएगा, बटा में 10 से सबको जोड़ लीजिए, बटा में 10 कर दीजिए, तो यहाँ आपका कुल मिला के 110 होगा और 11 10 से कटा लेंगे तो 11 बार में हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये जो होता है ना 10 को सम संख्या लिख दीजिए 2 से लेकर, उसके बाद में उसको जोड़ लीजिए और बाटा में जितना है संख्या उतना से भागा मारिए। ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम जाती है। तो 4:24 कह रहा है, ठीक है ना। तो यह देखिए कि ये 132 डिग्री घूमेगा, इसका भी हल करना पड़ेगा, लेकिन अभी हल करना वो संभव नहीं है, इसलिए आप लोग हम बता दे रहे हैं। यहाँ देखिए मौसम में क्या करेंगे, मौसम में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम इसको 6 देखिए इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, 6 को कॉमन करेंगे, एक्स दोनों में है, एक्स कॉमन करेंगे, वाई भी कॉमन कर लेंगे, तो 6xy हमारे हिसाब से उत्तर होना चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए। देख लीजिए 6xy सीधे कॉमन निकाल लीजिए, एचसीएफ कहे तो किसी भी संख्याओं में से आप कॉमन निकाल के आराम से बना सकते हैं। तो जितने विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन x0 बराबर साइन अल्फा है, तो अल्फा का मान क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन है कि साइन अल्फा में, तो साइन x0 का मान, तो साइन का मान 1 हो जाएगा ना, साइन 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होना चाहिए, तो यहाँ बस थीटा आपको बता देना है, यहाँ पे ये थीटा
पाई बटा 180 हो जाएगा, क्योंकि पाई के मान 180 होता है और 180 होता है तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिए साइन 1 है तो साइन के साइन हो गया, और जहां आप देख रहे हैं कि साइन अल्फा है तो इस अल्फा के जगह पर 1 हो जाएगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के मान होता है, ये फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, इसलिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो होता है, तो ये 14 के हो जाएगा। ये बिल्कुल फार्मूला है, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 15 नंबर में कि 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना होना चाहिए। कोई बात नहीं, 1440 के इस तरह से आप गुणनखंड करिएगा, 2 से कर लीजिएगा 720, फिर 2 से कर लीजिएगा 360, फिर 2 से कर लीजिएगा 180, फिर 2 से कर लीजिएगा 90, फिर 90 में 2 से करिएगा तो 45। अब यहीं पर रुक जाइए, 2 कितने बार दिखाई दे रहा है, 5 बार, तो 2 के पावर हो जाएगा 5, तो अधिकतम घात 5 हो जाएगा, यानी 15 का ऑप्शन बी। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा आता है, गुणनखंड करिए, जो संख्या पूछे उसका घात देख लीजिए, वो कितने बार आया है वही उसका घात होता है, तो 5 ऑप्शन 15 के बी सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य है जिसका कॉमन फैक्टर, जैसे 15 और 20 में 5 कॉमन है, 13 और 52 में जो है 13 कॉमन है, 9 और 16 में नहीं कोई कॉमन आ रहा है, यहाँ 21 और 64 में भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से देखने से पता चल रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन में जो है ना सह अभाज्य जिसका कॉमन फैक्टर नहीं मिलना चाहिए, तो 9 और 16 का गुणनखंड दोनों का अलग अलग है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला 17 नंबर है कि 3/500 का दशमलव प्रसार क्या होना चाहिए, तो दशमलव प्रसार तो लगभग इसका हमारे हिसाब से शांत होना चाहिए, क्योंकि देखिए कैसे शांत होगा, भाई आपको करके बताते हैं। यहाँ 3 में हम भागा देंगे कितने से, 500 से, ठीक है ना, दशमलव लेके यहाँ 0 कर लेंगे, अब यहाँ 0 0 कर दीजिए, ठीक है ना, 1.0 बाकी 2 का 0 और 5 6 30, यानी देख लीजिए पूरा पूरी कट गया, तो इस प्रकार से ये शांत हो जाएगा। जब भी दशमलव नीचे वाला दशमलव प्रसार पूछा जाए तो नीचे वाला से ऊपर वाला में भागा दीजिए, और जैसे आपका पूरा पूरी कट जाएगा तो शांत मान लीजिएगा, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी अभी तक बाबू लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को लाइक करिए, यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग इस तरह से हमें सपोर्ट करिएगा तो ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहूंगा। तो यहाँ कहा है कि 4 10 16 में सारवा अंतर बताना, सारवा अंतर के लिए कुछ करना नहीं है, यानी दूसरा संख्या 10 है उसमें से पहला घटा लीजिए, 6 आ जाएगा आंसर। चाहे देखिए 16 में से 10 कोनो आगे वाला में से पीछे वाला घटाइए, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पूछ रहा है यहाँ 19 नंबर में कि निम्न में से कौन एपी में है, तो एपी में कब होता है, जब सारवा अंतर बराबर होता है। देखिए 4 से 7 हो गया, 3 बढ़ा, 7 से 10 हो गया, 3 बढ़ा 10, या 4 बढ़ गया, ये नहीं हुआ, ये ऑप्शन देख रहे हैं ना 1 नंबर, यही आपका सही हो जाएगा, 19 के ऑप्शन ने 100% सही होगा। आप देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए हमेशा 6 में से अगर हम 10 को घटाएं तो -6 में 10 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 4, फिर इस तरह से घटाएं, इस तरह से 4 4 ही आंसर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 20 नंबर। सारे क्वेश्चन जो है ना आपका MVVI है, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, याद रखिएगा कि सभी वर्ग हमेशा समरूप होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होता है, चाहे सभी त्रिभुज पूछा जाए, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर, क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप अगर 40 है 50 है तो पहले त्रिभुज की भुजाओं का क्षेत्रफलों का अनुपात और दूसरे का नहीं, पहले देखिए अगर त्रिभुज के परिमाप दिया हुआ है ना तो कह रहा है कि इसकी भुजाओं का बता दीजिए हमें, यानी भुजाओं के क्षेत्रफलों का अनुपात बता दीजिए। तो 21 नंबर में 16:25 क्यों हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ 4 निकल के आएगा, यहाँ आपका 5 निकल के आएगा, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो इस तरह से हम बना लेंगे, ठीक है। अब बिंदु 8,-60 किस चतुर्थांश में है, अब इसे गौर से सुनना, चतुर्थांश 4 होते हैं, पहला होता है प्लस प्लस, तो दोनों जब प्लस होगा ना वो पहला चतुर्थांश में होता है, पहला माइनस बाद वाला प्लस तो ये द्वितीय चतुर्थांश में हो जाता है, ये दोनों माइनस तृतीय में होता है। चतुर्थ में होता है कि आपका पहला क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, पहला प्लस में हो जाएगा, बाद वाला माइनस में हो जाएगा, तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में 22 नंबर का उत्तर होना चाहिए, 22 का चतुर्थ, क्योंकि देखिए पहला प्लस है बाद वाला माइनस से चतुर्थ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चतुर्थांश भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे भी अच्छा से आप ध्यान रखिएगा। बिंदु इतना इतना के मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का है तो कोई दिक्कत नहीं, x का स्क्वायर y का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का पहला संख्या 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 के से कितना हो जाएगा 9, तो रूट के अंदर 13 हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में
में देख रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह से आप अगर वीडियो को आराम आराम से देखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से तैयारी कर लेंगे। और आपको हर तरह के वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलता है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। tan पाई बटा 3, अब देखिए tan जो है ना पाई के मान 180 होता है, बटा 3, 3 से कटा लीजिए 60 डिग्री हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देख लीजिए तो tan 60 डिग्री के मान क्या होना चाहिए, तो रूट में 3 होना चाहिए। रूट 3 कहाँ देख रहे हैं आप, देखिए रूट 3 जो है ना ऑप्शन ए में ही है, तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से देखिए पाई का मान होता है 180 डिग्री, आप 3 से कटाइएगा 60 मिनट में कटेगा, ठीक है ना, ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर का रहा है कि tan 15 डिग्री, 20 डिग्री, 17 डिग्री। देखिए tan 15 जैसे 90 मिले इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ देखिए 90 मिलेगा इसका मान 1 हो जाएगा, तो गुना करेंगे, एक ऑप्शन ए में ही सही उत्तर दिया हुआ है। अब कह रहा है देखिए 26 में 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक जोड़ क्या होता है, तो इसमें फॉर्मूला है 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक जोड़ क्या होता है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ 2 गुने माध्य होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो है ना ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही करिएगा, ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से देखेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद इतना का शून्य क्या होना चाहिए। इसको शून्य निकालना पड़ेगा ना, शून्य निकाल लीजिएगा, आपको लगभग इतना आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका परिमेय संख्या के रूप में बदलने पर क्या होना चाहिए, तो 0.3 के ऊपर रेकरिंग है, देखिए 3 के ऊपर रेकरिंग है, परिमेय की संख्या पर बदलेंगे तो लगभग हमारे पास समझिए ना कि 3/9 होना चाहिए, यानी 1/3 होना चाहिए, ठीक है ना। 1/3 जो ऑप्शन बी है, ठीक है ना। 9 दे दीजिएगा, जितना पर एक रहेंगे उतना 9 नीचे लेना है। ये सबसे आसान तरीका है इस तरह के मैथ आपको बनाने के लिए, और हमेशा पूछता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को अभी तक 1 से 28 प्रश्न बताए हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा होता है जो आप लोग देखते नहीं है। तो वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।